हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे। आज जो है हम लोग उस पर क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ये जो है क्वेश्चंस जो होगा वो जी मेंस लेवल का होगा, ये बोर्ड लेवल का ये प्लेलिस्ट नहीं है। तो ये आपका मिशन फॉर सिलेक्शन का बैच है, रैंक जिसको रैंकर्स बैच भी जाना जाता है नाम से। इसी चैनल पर आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपको लेक्चर मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, ये आपका चैनल है, आपका प्यारा चैनल है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर करेंगे और इसका आप लोग फायदा उठाएंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग इस लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर पे है। तो जहां पर देखिए डेल्टा वन जो है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डेल्टा टू सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। यहाँ चॉइस जो है डेल्टा वन जो है आपका क्या है, 3 डेल्टा स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन है, इसका डिफ्रेंसिएशन है, या डेल्टा टू 3 डेल्टा वन का स्क्वायर। पहले डिफ्रेंसिएशन वाला कर लेते हैं। अगर डिफ्रेंसिएशन वाला चॉइस नहीं होगा तो फिर वो दोनों देखा जाएगा, क्योंकि बिना बनाए हुए तो संभव नहीं है। तो इसको हम दो तरीके से आपको बताते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए ये प्रॉपर मेथड है ना। प्रॉपर मेथड में क्या है कि देखिए डेल्टा वन है, तो डेल्टा वन है एक्स का फंक्शन है और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट रो या कॉलम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट कॉलम को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे या फर्स्ट रो को करेंगे तो 1 होगा, बी का 0 होगा, आइए आपका 0 होगा। सुविधा के लिए फिर यही लिखना है, तो यहां पर R2 भी लिख करके बढ़ सकते हैं, है ना। तो या तो आप लिख दीजिए AXB, इसके जगह पर R2 भी लिख सकते थे और R3 भी लिख सकते थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब आइए दूसरा कॉलम को अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम जो है आपका फिक्स रहेगा। एक्स ए होगा, बी का 0 होगा, एक्स का 1 होगा, ये 0 होगा, आपका ये बी एक्स होगा। उसके बाद देखिए यहां पर थर्ड कॉलम पे अब चलेंगे तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट आपका देखिए यहां रो वाइज की है ना, रो वाइज जब किए हैं तो अब देखिए फर्स्ट रो को जब किए तो देखिए एक्स का 1 हुआ, अब 0 0 हुआ। अब जो है आपको सेकंड रो जब करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहां पर 0 हो जाएगा, ये जो का त्यों रहेगा, ये आपका ए एक्स हो जाएगा। अब देखिए थर्ड रो चलेंगे, एक्स बी बी हो गया। देखिए रो वाइज कर रहे हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो ए एक्स बी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड रो को, 0 0 ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे है ना, तो अब देखिए ये जो है होगा 2 0 इसमें आया है ना, उस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी होगा। उसी तरह से यहाँ आपको 2 0 किस में आया है, सेकेंड रो में आया है, उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि डेल्टा टू, अब जो है यहां पर डेल्टा टू जो है आपका 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। डेल्टा जो है आपका, तो यहां आप आइए देखिए यहां पर 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हुआ, ठीक है। अब डेल्टा टू जो है, डेल्टा टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, वो तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो यानी आपका डी डेल्टा वन, हाँ, को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 डेल्टा टू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कौन आपका चॉइस है, सी। ये क्या है आपका सी चॉइस हो गया। तो ये जो है आपका जो है
आपका प्रॉपर मेथड हुआ। अब इसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या है, देखिए यहां पर शॉर्टकट मेथड में आपका, देखिए इस क्वेश्चंस को अभी करते हैं, आते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, है ना। इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड्स में बनाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। तो हाँ अब देखिए ये डेल्टा वन जो है, डेल्टा वन क्या था यहाँ पर कि यहाँ ए एक्स, डेल्टा वन एक्स बी बी था। इसके बाद आपका एक्स ए एक्स बी है, ए एक्स बी है। उसके बाद आपका बी ए एक्स है, बी ए एक्स है, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पुट, है ना, पुट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो डेल्टा वन जो है आपका क्या होगा, एक्स, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, एक्स हुआ। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो डेल्टा वन जो है आपका क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब होगा। इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3x² होगा। अब आइए देखिए यहां पर यहां अब आपका क्या हुआ, x, ये रो, हाँ ठीक है। अब ये डेल्टा टू जो है आपका x ए है और ये बी एक्स है। तो डेल्टा टू जो है आपका एक, हाँ एक जगह पर, अब डेल्टा टू जो है x, यहाँ 1 रखिएगा, 0 रखिएगा, x रखिएगा, तो डेल्टा टू x² हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डेल्टा वन है का जो डिफ्रेंशिएशन वो क्या है आपका 3x² के जगह पर डेल्टा टू रख दीजिएगा, तो 3 डेल्टा टू हो गया। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। क्या है, शॉर्टकट। प्रॉपर मेथड में बिल्कुल इसको एक्सपेंड करना है, उसमें समय लगेगा। तो अब जितना क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराएंगे वो शॉर्टकट मेथड होगा। इसमें क्या करना है कि ऐसा सुटेबल वहां पर वैल्यू रखना है, ठीक है, जो कि आपको एक्सपेंड करने में आसान हो। क्योंकि ए बी कांस्टेंट है, इसलिए हम एक जगह 1 पुट कर दिए, अब बी की जगह पर 0 पुट कर दिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये शॉर्टकट ट्रिक हुआ। आप देखिए यहाँ पर आगे जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ पे है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एक्स माइनस 12। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटर्मिनेंट बड़ा है, प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें कुछ करना नहीं है, 2 0 करके एक्सपेंड करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना है। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। तो देखिए यहां पर करना क्या है, पहले तो शॉर्टकट मेथड देखिए क्या है। शॉर्टकट मेथड आपको पी निकालना है, ध्यान देना है कि पी निकालना है हमको, ठीक है। तो एक्स के जगह पर 1 पुट करते हैं, क्योंकि 0 नहीं पुट कर सकते हैं। फिर 2 भी पुट कर सकते हैं, फिर 2p का टेंशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, ये शॉर्टकट तरीक है।
क्योंकि कंपटीशन में आपको इसी तरह से बनाना है। तो पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करेंगे 3 2 5, ये 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पुट कीजिएगा, फिर यहाँ पर x पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो -1 होगा, और ये 1 पुट करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, और ये आपका p-12 हो गया। अब जो है आप 2 जीरो कर इसमें देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, 2 जीरो करना पड़ता है, तो आपको या तो एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंड जब करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर हम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ अब आपको R1 के जगह पर R1 + R3 कीजिए, तो देखिए ये होगा, फायदा क्या होगा, 6 2 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 3 0 हो गया, 6 1 1। डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है कि किसी एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 करना होगा। तो चूंकि ये जो है, जिस बच्चे को इस टाइप के स्टेप में दिक्कत होता है, तो ये बोर्ड लेवल का जो ये है उस प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब देखिए एक्सपेंड कर दीजिएगा तो 24 - 12 हो गया, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये थर्ड कॉलम एलोंग करेंगे, क्योंकि 2 जीरो इसी में आया है, जिसमें 2 जीरो होता है उसी के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, इसलिए कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 0 के साथ 0 हो जाएगा, तीसरा वैल्यू 1 के साथ होगा। तो ये 1 जो है आपका, तो ये आपका जो है 24 - 12, 24 - 12 हो गया 8। देखिए इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से और इस तरह से होगा, और ये p-12 हो गया, 24 - 12, ये +12 हो गया, p-12 हो गया, तो p का वैल्यू जो है आपका 24 हो गया। अगर हम बताइए, अगर उसको मेथड से बनाते हैं, प्रॉपर मेथड से ज़्यादा समय लग जाएगा, तो यहाँ पर इस टाइप का सुटेबल वैल्यू रखना है जिससे कि आपको p का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि 0 पुट करने से क्या होता है कि p हट जाएगा, जबकि आपको p ही निकालना है। 2 3 पुट करने पे भी आएगा, बट वो लंबा मेथड चला जाएगा, ठीक है। तो लंबा मेथड नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा, मेथड तो उतना ही रहेगा बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ABC आर pth qth आर टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ HP, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए जब भी आपको AP GP HP का बेस्ट क्वेश्चन रहता है, लगभग 99% क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। इसका आंसर तो यहाँ पर सीधे 0 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको दोनों मेथड से बताएंगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि प्रॉपर मेथड और ट्रिक मेथड में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए प्रॉपर मेथड जो है, आंसर तो क्लियर हो गया है ना, समय कम हो तो सीधे आप 0 मार दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अगर मेथड से बनाना है या सीखना है कि कैसे हुआ, उसको बता रहे हैं, और 2 मेथड से बता रहे हैं, एक प्रॉपर मेथड, एक ट्रिक मेथड। तो देखिए प्रॉपर मेथड में क्या है, प्रॉपर मेथड में देखिए, ये प्रॉपर मेथड बता रहे हैं आपको, ये जो है डिटर्मिनेंट पहले तो आपको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये BC हुआ, CA हुआ, AB हुआ, PQR हुआ, 1 1 1 हुआ। अब दिया हुआ है कि ABC pth qth r टर्म ऑफ HP है, तो 1/A 1/B 1/C जो है pth qth r टर्म ऑफ AP होगा। तो जब जो है AP में जब होगा तो उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा,
क्या होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, ऊपर क्यों ले जाते हैं स्क्रीन को थोड़ा, ठीक है। ठीक, देखिए, लेट x एंड d बी द फर्स्ट टर्म, ये प्रॉपर मेथड से बता रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि हम पलटेंगे एचपी को। तो अब देखिए 1/a इक्वल टू एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसी तरह से 1/b, चूंकि एचपी दिया हुआ है, सिलेबस में एचपी के बारे में नहीं है, एपीजीपी के बारे में है। आप जान जाइए कि एपी का उल्टा, एपी का रेसिप्रोकल जो होता है वो एचपी होता है, एचपी का रेसिप्रोकल एपी होता है, एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। एपी का उल्टा एचपी, एचपी का उल्टा एपी। तो ए बी सी एचपी में है तो उसका उलट देंगे तो 1/a 1/b 1/c एपी में होगा। तो ये 1/b एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो गया, और ये 1/c इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो अब जो है हमको स्पेस थोड़ा बढ़ाना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, डेल्टा जो है BC जो है CA और AB है ना। तो देखिए यहां पर क्या करना है, आप P का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, इसको रुकिए, यहां पर P का वैल्यू निकालिएगा। तो यहां जो है आपका देखिए यहां 1/a माइनस एक्स इक्वल टू P माइनस 1 इंटू डी हो गया, और ये Q माइनस 1 इंटू डी 1/b माइनस एक्स हो गया, और आपका R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/c माइनस एक्स हो गया। अब यहां पर क्या है कि क्या करते हैं, ये BC CA और AB, और ये घटा देते हैं R1 माइनस R3 करते हैं, P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 1 1 1 आइडेंटिकल करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पर P माइनस 1 का जो वैल्यू आया, P माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो यहां पर डालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, हाँ देखिए P माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सवाल यहां पर है। देखिए BC CA और AB, P माइनस 1 का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 1/a माइनस एक्स 1/d, और ये आपका Q माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/b माइनस एक्स 1/d, ये आपका 1/c माइनस एक्स ये 1/d हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 1/d आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका BC CA और AB हो गया, ठीक है। तो BC CA AB हो गया, ये 1 ऊपर वाले का है ना। तो अब देखिए यहां पर 1/a माइनस एक्स हो गया, 1/b माइनस एक्स हो गया, 1/c माइनस एक्स हो गया, 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें समय लगता है, तो इसमें प्रॉपर मेथड में तो थोड़ा समय लगेगा ही। देखिए इसको हम ऊपर ले जाते हैं स्क्रीन को, रो को कॉलम बनाइएगा, कॉलम को रो बनाइएगा, क्या होगा देखिए 1/d, ये BC CA AB। आंसर तो आपको पहले ही बता दिए हैं, इस तरह का आंसर 0 होता है। ये 1/A माइनस एक्स, 1/B माइनस एक्स, 1/C माइनस एक्स, 1 1 1। इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दीजिए, इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दीजिएगा, तो क्या होगा 1/D BC CA AB, 1/A 1/B 1/C 1 1 1। फिर क्या होगा BC CA AB, ये माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स 1 1 1, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि माइनस एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1। जब दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। तो चलिए अब हम आगे स्क्रीन को बढ़ाते हैं। देखिए माइनस एक्स यहाँ कॉमन ले लीजिएगा। देखिए दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट्स अगर क्या है प्रोपोर्शनल है, क्या है प्रोपोर्शनल है, ये -x/1 -x/1 -x प्रोपोर्शनल हो या -x कॉमन ले लेंगे तो ये जो है आपका ये आइडेंटिकल हो जाएगा। आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसका वैल्यू आपका, जैसे -1 अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका -x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ -x हो जाएगा और तब ये 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो ऐसा है कि ये आपका आइडेंटिकल हो जाएगा तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का, जो सेकंड डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब रहा ये चीज, तो डेल्टा जो है 1/d है। देखिए ऐसा है, इसको फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये क्या होगा ABC हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ये 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये ABC हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका B हो जाएगा। ABC C से करेंगे तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि मल्टीप्लाइड करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो चूंकि ये D पहले से था, ABC से डिवाइड किए, अब ABC जो है सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लीजिए, सॉरी फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लीजिए। तो जब फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर आपका डेल्टा इजकल टू 1/d इंटू ABC, और ये ABC हो गया, ये 1 1 1 हो गया, ये 1 1 1 हो गया और ABC हो गया, ABC हो गया, ये जो है आपका आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये तो हुआ प्रॉपर मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से जब बताएंगे तो देखिए शॉर्टकट मेथड से कैसे बनेगा। तो शॉर्टकट मेथड से क्या है, देखिए ये आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बोर्ड टाइप का क्वेश्चंस था, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना था। ये शॉर्टकट मेथड बताते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, BC CA AB PQR 1 1 1। ठीक है, इसमें क्या पुट करना है, pth qth टर्म ऑफ HP, ABC be the pth qth टर्म ऑफ HP। तो P इक्वल टू 1 पुट करते हैं,
Q इक्वल टू 2 पुट करते हैं, R इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पर A जो है 2 हो जाएगा, B आपका 3 हो जाएगा, C आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये वैल्यू पुट कीजिएगा। A इक्वल टू P हो गया, पीएथ क्यूएथ आर टर्म, यानी वो जो है आपका P मान लिए 1, Q इक्वल टू मान लिए 2, R इक्वल टू 3 हो गया, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 हो गया, और आपका ये जो है C इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां पर पुट कीजिएगा, तो यहां जो पुट करेंगे तो BC आपका 18 हो जाएगा, और उसके बाद आपका सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और उसके बाद CA जो है आपका CA 12 हो जाएगा, और AB 6 हो जाएगा, और P हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर 6 कॉमन ले लीजिएगा, 6 आपका यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो 6 जब कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 6 कॉमन लीजिए, तीन 2 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 1 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 0 आना चाहिए, 6 है, तो यहाँ पर जो है आपका 2 0 कर दीजिए। जो 2 0 जब करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है मेन, और कुछ नहीं है। 6 1 मिनट, 2 0 करके करते हैं, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन। 6 इसको घटाइए, 1 1, ये आपका 1 माइनस 1 0 0 1 3 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 -1 और ये +1 हो गया, देखिए 0 हो गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इस टाइप का सिग्मा टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। सिग्मा टाइप का जो क्वेश्चंस होता है हमेशा उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका आंसर तो क्लियर कर दिए, 0 हो गया। अब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, कैसे बनाएंगे इस टाइप का याद रखेंगे। जो सिग्मा पर डेल्टा आ रहा है, सिग्मा के अंदर क्वेश्चंस है, उसका वैल्यू तो 0 होगा ही, इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। लगभग सब क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। इसका बनाने का तरीका है, देखिए क्या तरीका है। यहाँ पुट R इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1, बस आपको ये जो डेल्टा R दिया हुआ है यहाँ R की जगह पर 1 पुट करना है और N की जगह पर 1 पुट करना है। तो जब आप पुट करेंगे डेल्टा R के जगह पर यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0 होगा, ये 0 होगा, ये आपका 0 होगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 2 3 और ये 6, 1 पुट करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपका 0 होगा। जब किसी डिटर्मिनेंट का किसी रो कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसको शॉर्टकट तरीके से बनाना है, नहीं तो हम लोग अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो सिग्मा लेना पड़ेगा, एपी का सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब करके फिर डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना होगा,
जो कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 होता है ना। अगर आपको पुट करके ही बनाना है तो r=1 और n=1 पुट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग 0 तो हो ही गया, आंसर तो पहले ही में मार दिए थे। तो चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो है आपका, फिर ये क्वेश्चंस जो है सिग्मा वाला है dr, यहां भी r के जगह पर 1 पुट करेंगे, n के जगह पर पुट करेंगे, आंसर आपको पता है, आंसर 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0 होगा, सी होगा। यहाँ r के जगह पर 1 पुट करेंगे, पुट r=1 और n=1। तो जब पुट करेंगे देखते हैं क्या होता है। तो dr जो है आपका, dr जो है आपको थोड़ा नीचे लाते हैं। r के जगह पर 1 और n के जगह पर 1 पुट करना है ना। देखिए r के जगह पर 1 पुट किए तो 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। x y z कुछ नहीं करना है, और वहाँ n के जगह 1 पुट कीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 1² 1 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर तो आपको देख करके ही मार देना है। आंसर इसमें क्या है, जितना भी सिग्मा वाला क्वेश्चंस है सबका वैल्यू 0 होता है। जितना एपीजीपी वाला क्वेश्चन है सबका वैल्यू 0 होता है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चंस इस है ना, हर साल है ना, ये कभी न कहीं वो जोड़ ही देता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग ये छठा नंबर को 6 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ये k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। देखिए यहां अब इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है। तो k का वैल्यू आपको यहां पर आपका जो है 4 हो जाएगा। अब कहीं 4 कैसे होगा? इसको शॉर्टकट मेथड से बनाना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड में तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? देखिए पुट ए की जगह पर 0 पुट करेंगे, बी की जगह पर 1 पुट करेंगे, सी की जगह पर 2 पुट करेंगे। लॉन्ग मेथड में क्या होगा वो बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। अब आपका शॉर्टकट तरीके से आपको, चूंकि रैंकर्स बैच में शॉर्टकट मेथड बताते हैं है ना, तो आपको लॉन्ग मेथड नहीं जाना है। लॉन्ग मेथड बनाएंगे क्वेश्चंस छूट जाएगा है ना, क्वेश्चंस नहीं बनेगा वो टाइम पे। जी मेंस का क्वेश्चन जो होता है पर क्वेश्चन 2 मिनट का समय रहता है। अगर हम एक्सपेंड कराने में लगा देंगे समय तो पता चलेगा कि 6 मिनट 7 मिनट लग गया, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, a=0, b=, छोटा से छोटा नंबर इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमको कैलकुलेशन, आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं लेकिन आप जानते हैं जब बड़ा नंबर लीजिएगा तो कैलकुलेशन फास्ट होगा, इसलिए छोटा से छोटा नंबर लेते हैं। तो a=0 पुट करेंगे, तो 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। और यहाँ b की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 होगा, 4 होगा और ये 0 हो जाएगा। और c की जगह पर, हाँ c की जगह पर पुट करेंगे 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9 और ये 2 - 1 ये 1 हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से ये दिया हुआ है कंडीशन k ये हो जाएगा कितना, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1 होगा और ये 4 और ये 2 और 1 हो गया। आप एक्सपेंड कर दीजिएगा और आपका k का वैल्यू आपका 4 के बराबर होगा।
इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है, एक और जीरो कर दीजिएगा आराम से, ये 2 जीरो ऑलरेडी पहले से है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आपका 4 आएगा। तो आपको तरीका तो बता ही दिए, और ये आप खुद से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं, है ना। एक्सपेंशन, ये 2 जीरो है, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए 2 माइनस 4, ये आपका -2 के होगा। इसके बाद इधर -8 आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को, है ना, आप पे छोड़ देते हैं। छोड़ क्या दिए, बना ही दिए हैं। 99.9% सब कुछ हो ही गया है। ये भी बता दिए, इसका -8 होगा, इधर -2 के होगा, के का वैल्यू 4 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी, है ना, प्रॉपर मेथड से मत बनाइएगा। प्रॉपर मेथड से हम बनाएंगे तो पता चलेगा कि आधा घंटा के लेक्चर में 2 क्वेश्चन हुआ। प्रॉपर मेथड से बनाने से आपका क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है ना। जब भी इसमें है कि शॉर्टकट तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इफ एक्स इज रियल नंबर सच दैट ये है ना, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी ये कह रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है, हाँ सॉरी, आर इन एपी, आर इन एपी नहीं, एपी लगता है तब। यहाँ अब तो पूछ रहा है एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, है ना। इसको हटाना होगा, आर इन, है ना। तो अब देखते हैं, ये इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या, एक्स इज रियल नंबर है, रियल नंबर में तो कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि 0 ही क्यों पुट करते हैं। 0 पुट करने से फायदा ये होता है कि वैल्यू छोटा आता है, क्योंकि एक्स 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा वो। और अगर वो कोई और अदर नंबर लेते हैं, चूंकि एक्स इज एनी रियल नंबर लेते हैं, तो कोई बड़ा नंबर लीजिएगा या रेशनल इरेशनल नंबर लीजिएगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को पुट एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। शॉर्टकट मेथड चलना है, ये आपका जो है पुट, है ना, एक्स इक्वल टू 0, ये आपको रैंकर बैच जो है इसलिए नाम दिया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो रैंक लाने वाला बच्चा होगा, और रैंक लाने वाले बच्चे का दिमाग कुछ और होता है ना। लटकने वाले बच्चे का कुछ दिमाग और होता है, नहीं होने वाले का बच्चा का दिमाग आपको खुद पता है कि क्या होता है ना। केवल फॉर्म भर देने से नहीं होगा, है ना। वो रैंक में लाने के लिए आपको उसी स्मार्ट मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि हम 2 मिनट में क्वेश्चंस को बना लें, ठीक है। तो यहां पर अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3, 2 3 4, और यहां अल्फा बीटा और ये गामा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब देखिए 2 3 4 हुआ, ये हो गया। अब यहां पर क्या है कि हमको सॉल्व करना है, तो आपका सॉल्व जब करेंगे तो 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये क्या है कि देखिए ऐसा है कि आप कैसे हम समझ गए कि एपीम होगा। देखिए इसको घटाएंगे, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 होगा, बीटा माइनस अल्फा होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, 1 होगा, गामा माइनस बीटा होगा। जब आइडेंटिकल होगा तभी वैल्यू इसका 0 होगा, ऐसे समझिए। देखिए आपको और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो हम तो पकड़ लिए, आपको पकड़ना है। देखिए ये 0 दिया हुआ, आपका कोई टेंशन नहीं है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो ये 1 2 अल्फा, इसको घटाइएगा, प्रॉपर्टी है ना कि रो वाइज घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ 2 माइनस 1 जब करेंगे तो 1 होगा। देखिए R2 माइनस R1 करते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर R2 जगह पर R2 माइनस R1 करते हैं, और R3 की जगह पर R3 माइनस R2 करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये बीटा माइनस गामा हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा।
फिर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये बताइए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है? जब कोई दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब ये है कि ये और ये सेम है, ये सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसका मतलब हुआ है कि अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। इतना सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड से देख रहे हैं आप, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो आपको कितना परेशानी होगी। ठीक है, तो चलिए, जो ड्रॉपर बैच का बच्चे हैं वो डिटर्मिनेंट जरूर पढ़े होंगे, और डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकाला जाए और एक्स अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाला जाए तो प्रॉपर मेथड से बहुत ही डिफिकल्टी होती है। इसलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड बताते हैं और बच्चे को भी कहते हैं कि शॉर्टकट मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अभी तक 7 क्वेश्चन हुआ है, अभी क्वेश्चंस बहुत कराने हैं, करीब 40 क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। तो फिर हम लोग जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस करना आपको सामने पेश किया जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चंस जो है रैंकर्स के लिए जरूरी है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना, नए जोश के साथ, है ना। और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने बच्चे को बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय। ये आप